अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक शख्स अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर अपने गांव लौटा। पापा मेरी सुन लो, मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो। अच्छा बता कितने का है? 5 लाख। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ऑफ कोर्स, लहंगा देखा है मेरा। भारत में दिखावे का चलन इतना बढ़ गया है कि लोगों को अगर दिखाने के लिए घर की जमीन भी बेचनी पड़े या फिर बैंक से लोन भी लेनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटते हैं। और यही दिखावे का चलन हमें भारतीय शादियों में भी देखने को मिलती है। लोग देखते हैं कि उन्होंने ऐसी शादी की है, हम उससे भी अच्छा शादी करेंगे, भले ही उनके पास पैसा ना हो। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय शादियों के लिए ऋण लेते हैं। वहीं सभी ऋणों में से 20% ऋण केवल शादियों के लिए ही ली जाती है। और इतना ही नहीं, लोग पूरे जीवन की आय का 20% खर्च शादियों में ही कर देते हैं। वहीं 60% तो ऐसे होते हैं जो अपनी सालाना इनकम से भी ज्यादा एक शादी में खर्च कर देते हैं। भारतीय शादियों में इतने पैसे खर्च करने के पीछे अगर हम भारतीय सिनेमा को दे तो यह गलत नहीं होगा। 21वीं सदी के फिल्मों में शादियों को बड़ी तरह से दिखाना एक कारण हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि भारतीय लोग भारतीय सिनेमा से कितने इन्फ्लुएंस होते हैं और यही कारण है कि सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। इसके अलावा फिल्म स्टार की शादियों को भी देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका रणबीर कपूर की शादी में 77 करोड़ रुपया की खर्च हुई थी। वहीं विराट अनुष्का की शादी में 100 करोड़ रुपया खर्च हुई थी। यही नहीं, हार्दिक पांड्या केवल इसलिए दोबारा शादी की क्योंकि वो पहली शादी में अपनी शादी को शो ऑफ नहीं कर सके थे। वहीं भारत में एक समय था जब शादियां नॉर्मल तरीके से हुआ करती थी, जिसमें उनके केवल रिश्तेदार और परिवार के लोग ही रहते थे और वे सभी काम मिलकर ही करते थे, जैसे कि घर को सजाना, मिठाइयाँ बनाना आदि। वहीं अब की शादियों में घर को सजाने के लिए डेकोरेटर को बुलाया जाता है, वहीं मिठाई बनाने के लिए रसोइये वाले को बुलाया जाता है, जिसमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शादियों में सालाना 130 बिलियन डॉलर का खर्च करते हैं और इस तरह वेडिंग इंडस्ट्री भारत का चौथा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और ये आगे और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत में 34% आबादी की आयु 20 से 39 वर्ष है, जबकि 10% आबादी की आयु 15 से 19 वर्ष है, जो कि आने वाले समय में शादी करेंगे। weddingwishlist.com के अनुसार भारत में अगले 15 सालों में करीब 40 करोड़ शादियां होने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड़ है। भारत में 70% शादियों में औसत खर्च 6 लाख से 1 करोड़ रुपया होती है, जबकि ग्रामीण भारत के 62% शादियों में 1 से 2 लाख रुपया खर्च होती है। वहीं शादियों में गिफ्ट की खर्च की बात करें तो लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है वह गिफ्ट पर 7 गुना खर्च करती है। यानी कि अगर लड़का 1 रुपया गिफ्ट पर खर्च करती है तो लड़की जो है वह 7 रुपया खर्च करती है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 से 2008 के बीच में 95% शादियों में दहेज ली गई थी। वहीं कुछ गरीब लोग अपनी सालाना इनकम के 14% खर्च केवल दहेज पर करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शादियों में बनाए गए 40% भोजन जो होते हैं वह वेस्ट हो जाते हैं, जहां भारत में अभी 20 करोड़ लोग खाली पेट ही सो जाते हैं, जबकि भारत हंगर इंडेक्स के लिस्ट में 121 देशों की सूची में 107वां स्थान आती है। वहीं अगर आप शादियों में इतने सारे भोजन वेस्ट कर देंगे तो यह एक गलत है। एक समय था जब भारत में शादियों में मात्र 25 लोगों को ही आने की अनुमति दी जाती थी और इसका मुख्य कारण होता था शादियों में फूड वेस्ट। यह उस समय की बात है जब भारत भुखमरी से गुजर रहा था। वहीं केवल बेंगलोर में हर साल 943 टन खाना वेस्ट हो जाता है, जो कि 2.6 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। भारत में वेडिंग इंडस्ट्री का मार्केट जो है वह 75 बिलियन डॉलर का है, जो कि 7 से 8% की दर से हर साल बढ़ रही है, जिनमें से 30% कैटरिंग, 19% गिफ्ट, 14% डेकोरेशन, 12% इवेंट प्लानिंग, 9% लॉजिस्टिक, 8% हनीमून, 3% फोटोग्राफी, 3% मेकअप, 2% इन्वेस्ट हिस्सा शेयर करती है।